हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल है क्या, उसे कैसे अप्लाई किया जाता है और ये रूल का फायदा क्या है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो एल हॉस्पिटल रूल बोल लो या मेथड बोल लो, ये समझने से पहले हम एक टर्म का मतलब समझेंगे, जिससे करके ये रूल समझने में आसानी हो। और वो टर्म का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स यानी क्या? ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म्स जिसकी वैल्यू हम नहीं जान सकते, या फिर ऐसा बोल लो ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म्स जिसको डिफाइन नहीं किया जाता, या फिर उसका क्या वैल्यू आएगा वो अनडिफाइंड है। ऐसे फॉर्म्स को हम बोल देंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जैसे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिख के रखे हैं 0 by 0। अब इसका क्या वैल्यू है डिफाइन नहीं, इसलिए इसे बोल दिया इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ऐसे ही कुछ एग्जांपल है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की भी वैल्यू डिफाइन नहीं है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट हो गया, 0 रेस टू 0 हो गया, 1 रेस टू 0 हो गया, इनफाइनाइट रेस टू 0 हो गया। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। ऐसे फॉर्म्स जिसकी वैल्यू हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके भी जान नहीं सकते, ये सारे अनडिफाइंड है। ठीक, अगर हमें ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है उसकी वैल्यू अगर जाननी है, तब हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है उसकी भी वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी। यानी एल हॉस्पिटल रूल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की भी वैल्यू डिफाइन करके दे देगा। अब कैसे, आगे देखते हैं, समझ में आएगा एक एग्जांपल लेके। एज फॉर एग्जांपल हम पढ़ के आए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x। इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी 11th-12th में, अगर याद हो तो इसकी वैल्यू थी 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब ये इक्वेशन क्या बोलना चाहता है? ये बोलता है कि अगर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x 0 के बराबर हो जाए, तब ये इक्वेशन का आंसर 1 आना चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल, ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो यहां पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? साइन 0 बाई x क्या हो गया? 0। ठीक है, अब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है हमें पता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ये डिवाइडेड बाय 0। अब 0 डिवाइडेड बाय 0, ये कौन सा फॉर्म आ गया? ये फॉर्म हमारा आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू जो डिफाइंड है जो कि 1 के बराबर है, तो ये 1 वैल्यू कैसे आई? यहां पे तो हमें क्या मिल रहा है? लिमिट्स रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो 1 कैसे आई? तो 1 ऐसे आई कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन की कुछ डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। कैसे, देख लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि लिमिट्स रखने पर हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, इसलिए। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? सिंपल, वो ये चीज बताता है कि जो ऊपर और नीचे की साइड है दोनों को आप सेपरेटली डिफरेंशिएट करा दो, खत्म। ऊपर और नीचे की साइड, दोनों साइड को सेपरेटली डिफरेंशिएट करा दो। ठीक है, कैसे कराएंगे देख लेते हैं। तो हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x डिवाइडेड बाय x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? x का होता है 1, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिमिट्स रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? cos ये 0 डिवाइडेड बाय 1 तो एज इट इज है, और cos 0 की वैल्यू कितनी है अगर याद हो तो 1, 1 डिवाइड बाय 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आपको मिल गया 1, जो कि यहां पे पहले से ही लिख के रखा था। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल जो है उसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। उसका यूज क्या है? जब भी हमें ये वाला अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलते हैं, तब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे कि f ऑफ x है और दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन g ऑफ x है। ठीक है, अगर ये दोनों मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ x बाय g ऑफ x अगर आप करते हो, ठीक है, और उसका वैल्यू अगर
इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मिल रहा है, तब आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते थे, ऊपर और नीचे की साइड क्या करना था, डिफरेंशिएशन। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम लिख लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स, तब हमें क्या मिल जाएगी, एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि एफ एक्स और जी एक्स, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स किया तो ये एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स हो गया। क्या वैल्यू मिल रहा है, 0/0 या कोई भी इसमें से इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, डिफाइन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना पड़ता है, ये दोनों का डिफरेंशिएशन डैश लगा दिया, यानी क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जिससे करके एक डिफाइंड वैल्यू हमें मिल जाएगी। और एक न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से आइडिया लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछे कि इवेल्युएट क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, ले लेते हैं साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ये अंदर रखेंगे, चेक करेंगे कि भाई इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ रहा है या डिफाइंड आ रहा है। तो x की जगह 0 रखते हैं, तो साइन ऑफ 7 ये 0 हो गया, माइनस साइन 6x की जगह 0, ये x की जगह 0। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, यानी यहां क्या बचा, साइन ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0। साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 0, यानी 0/0। ये कैसा फॉर्म मिल गया हमें, अनडिफाइंड फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाना है, तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ये हो गया हमारा एक्स, तो साइन का कॉस कर दिया, कॉस क्या हो गया, 7x। वापस से ये जो 7x, ये जो x की वैल्यू है, ये पूरा बराबर x है, उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो d/dx ऑफ 7x। ठीक है, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये पूरा x है, तो ये cos 6x कर लो। ये 6x को डिफरेंशिएट वापस से करना पड़ता है, तो 6x लिख लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो लिमिट क्या हो गया, x टेंड्स टू 0 cos 7x, और ये कौन सा हो गया, u इंटू वी का लॉ। u इंटू वी में क्या करते थे, पहले टर्म को एज इट इज लिखते थे। ठीक है, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज लिखते थे, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे। कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 7 का 0। ठीक है, अच्छा, माइनस cos 6x। अब ये वापस u इंटू वी, क्या करेंगे, इसमें पहले टर्म को एज इट इज लिखो, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन 1, प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज लिखो, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना, 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 7x, ये क्या हो गया, 7 इंटू 1 7, ये 0 हो जाएगा पूरा, माइनस cos 6x इंटू 6 इंटू 1 6, ये पूरा 0। ठीक है, अच्छा, अब लिमिट्स रखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। तो x की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 7 0, ये 7 माइनस cos 6, x की जगह 0 6। फिर क्या ले सकते हैं, cos, ये क्या हो गया पूरा, ये cos 7 इंटू 0, तो 0, यानी ये cos 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 0 0, तो cos 0 आ जाएगा ये, और ये 6 आ जाएगा। अब cos 0 का वैल्यू कितना है, cos 0 का वैल्यू 1 है, ये 7, cos 0 का वैल्यू 1, ये 6, तो ये कितना हो गया, 7 माइनस 6। तो अब आंसर हमें मिल गया 1, यानी ये कैसा हो गया, डिफाइंड वैल्यू मिल गया। तो आई होप आपको एल हॉस्पिटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट रख के देखेंगे, अगर अनडिफाइंड फॉर्म आया तभी जाके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस x की जगह 0 cos 0 डिवाइडेड बाय x की जगह 0 0 स्क्वायर।
तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस जीरो कितना होता है 1, ये 0 यानी 0/0। ये क्या मिल गया हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल गई, यानी नाउ वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, वो ये बोलता है ऊपर और नीचे की साइड का डिफरेंशिएशन कर दो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, कॉस x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन x। ठीक है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन x होता है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। ठीक है, अच्छा तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस साइन x बाय 2x आ गया आंसर। अब क्या करेंगे, लिमिट रख के देखेंगे तो शायद डिफाइंड वैल्यू मिल जाए हमें। तो लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 0। साइन 0 का वैल्यू कितना 0, 2 इंटू 0 0। वापस से हमें क्या मिल रहा है, ये अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब वापस से हमें यहां पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा कि एल हॉस्पिटल रूल कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो उतनी बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब तक हमें कोई डिफाइंड वैल्यू ना मिल जाए। तो वापस से यहां पे हम लिखते हैं, क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी x का 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब वापस से लिमिट रखते हैं, चेक करते हैं डिफाइंड वैल्यू है या नहीं। तो x की जगह 0, सो विच इज इक्वल्स टू cos x की जगह 0 डिवाइडेड बाय 2। cos 0 का वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी अब हमें क्या मिल गई है, एक डिफाइंड वैल्यू मिल गई है। ये हो गया हमारा आंसर ये इक्वेशन का। ठीक है, और दूसरा एक सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x डिवाइडेड बाय log tan x। तो सबसे पहले वापस से चेक करेंगे कि ये जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में आता है या नहीं आता, तभी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिमिट रख देते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा log ऑफ साइन 0 डिवाइडेड बाय log ऑफ tan 0। ठीक है, अच्छा अब साइन 0 कितना होता है, पता है 0 होता है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा log ऑफ 0। tan 0 कितना होता है 0 होता है, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ 0। अब log ऑफ 0 की वैल्यू याद रखना, अगर मालूम हो तो ठीक है, माइनस इनफाइनाइट, ये भी माइनस इनफाइनाइट यानी माइनस माइनस प्लस यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिला अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। तो यहां पे वापस से लिख लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, वो बोलता है ऊपर और नीचे की साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये हमारा क्या हो गया log साइन x। हमें एक चीज याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का क्या होता था 1 अपॉन x होता था डिफरेंशिएशन। ये पूरा क्या हो गया हमारा x हो गया, तो ये 1 अपॉन x करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन log ऑफ दिस का क्या होगा 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन साइन x हो गया। अब ये जो साइन x है उसका वापस से तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, सो डी बाई डी टी ऑफ क्या साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय नीचे की साइड देखिए 1 अपॉन x, x क्या है हमारा, तो 1 अपॉन x tan x हो गया, वापस इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये लिख लेंगे tan x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 अपॉन साइन x इनटू ये क्या है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन tan x d बाई डी टी ऑफ tan x का याद रखना डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x बाई साइन x क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 1 अपॉन tan x क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cot x। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, cot x से cot x कैंसिल हो गया, सो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, अब लिमिट रख के देख लेते हैं डिफाइंड वैल्यू मिल रही है नहीं, अगर नहीं मिली वापस से एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो ये 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। ठीक है, अब ये cos का रेसिप्रोकल है, तो cos यहाँ पे 0 रख देते हैं x की जगह पे, cos 0 कितना होता था 1 होता था, तो sec स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा, तो 1 बाई 1 यानी ये मिल गया हमें एक डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। वापस से लिमिट रखेंगे, चेक करेंगे अनडिफाइंड फॉर्म आता है या नहीं। अगर आया तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट रखने पर क्या आएगा, ये e रेस टू x की जगह 0 माइनस 1 x की जगह 0 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर। तो ये e रेस टू 0 कितना होता है 1 माइनस 1, ये माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0, ये 0 बाय 0, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म है। यानी अब हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर और नीचे दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू 0, x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अच्छे से लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x 0, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। अब लिमिट्स रखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये वापस से अनडिफाइंड आया एल हॉस्पिटल, अगर नहीं आया तो वैल्यू मिल जाएगी। तो लिमिट रखो, तो e रेस टू x की जगह 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 0, e रेस टू 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, 0 बाई 0। वापस से हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिली, यानी वापस से हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये वाला इक्वेशन आ गया, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x माइनस कांस्टेंट वैल्यू 1 का 0, 2 का एज इट इज बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, और x का 1 होगा तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x डिवाइडेड बाय 2। वापस से लिमिट रखते हैं, चेक करते हैं आ रहा है या नहीं डिफाइंड वैल्यू। सो विच इज इक्वल टू क्या होगा, e रेस टू 0 x की जगह 0 बाई 2, e रेस टू 0 कितना 1, 1, ये हो गया 1/2। ये कैसी वैल्यू आ गई, डिफाइंड वैल्यू आ गई, यानी ये आपका आंसर हो गया ये इक्वेशन का। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू 0 log x माइनस a log e रेस टू x माइनस e रेस टू a है। वापस से लिमिट रख के चेक करते हैं, तो कैसे करेंगे, विच इज इक्वल्स टू log x की जगह ये 0 की जगह हम a कर देते हैं, ठीक है। log x लिमिट x टेंस टू a, तो x की जगह a, सो a माइनस a हो गया डिवाइडेड बाय ये log e रेस टू a हो गया यहाँ पे माइनस e रेस टू a, ठीक है। अब क्या करेंगे, a माइनस a यानी ये पूरा 0, ये भी e रेस टू a माइनस e रेस टू a पूरा 0, यानी ये क्या हो गया log ऑफ 0 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0। log ऑफ 0 कितना था, अभी देखा था माइनस इनफाइनाइट बाय माइनस इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, यानी क्या मिल रहा है वापस से हमें, ये डिफाइन नहीं वैल्यू है, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी ये हो गया हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, वो बोलता है ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, ये क्या हो गया log x, डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये हो गया हमारा पूरा x, 1 अपॉन x, तो ये लिख लो 1 अपॉन x माइनस a। वापस से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वापस से ये हमारा पूरा x हो गया, तो 1 अपॉन x होगा इसका, 1 अपॉन e रेस टू x माइनस e रेस टू a। वापस से इसका डिफरेंशिएशन, सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x माइनस e रेस टू a। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x माइनस a, ये आ गया। अब इसका x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, माइनस ये a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन e रेस टू x माइनस e रेस टू a। इसका डिफरेंशिएशन e रेस टू x का एज इट इज e रेस टू x, e रेस टू a का ये a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 0, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, अब ये जो e रेस टू x माइनस e रेस टू है ऊपर आ जाएगा, सो e रेस टू x माइनस e रेस टू a ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे क्या आएगा, ये e रेस टू x रहेगा, और ये वाला x माइनस a, सो x माइनस a मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वापस से चेक करते हैं लिमिट्स रख के कि डिफाइंड वैल्यू आ रहा है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह ये क्या कर रहे थे हम, ये पूरा a है, ठीक है, तो यहाँ पे a, तो ये a हो गया, तो ये हो गया e रेस टू a माइनस e रेस टू a डिवाइडेड बाय e रेस टू a, ये x की जगह a माइनस a, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा 0, ये पूरा a माइनस a 0। वापस से हमें क्या मिल गया, अनडिफाइंड वैल्यू। वापस से एल हॉस्पिटल रूल यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल किस पे लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन फाइनल है उस पे लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू
ए, ठीक है। बाद में ये e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू ए, ये कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स ही रहेगा डिफरेंशिएशन, इनटू द ब्रैकेट x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका a का 0। सो लिमिट x टेंड्स टू a e रेस टू एक्स और ये e रेस टू एक्स। लिमिट रख के चेक कर लेते हैं डिफाइंड वैल्यू आ रही है नहीं, तो x की जगह a रखो। सो e रेस टू a डिवाइडेड बाय e रेस टू a, e रेस टू a कैंसिल, यानी ये हमें मिल गया डिफाइंड वैल्यू। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल जम के प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके आप ये एल हॉस्पिटल के कोई भी न्यूमेरिकल को चुटकी में सॉल्व कर सकोगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।